नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, पिलानी थाना क्षेत्र के लीखवा गांव में विवाहिता लक्ष्मी कुआवत की आत्महत्या का मामला अब नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था, अब उसी में पुलिस जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। बुधवार को यानी आज पुलिस टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। मृतका के पति के अनुसार जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। मृतका के पति रणवीर कुमावत ने बताया कि पुलिस ने डायरी के कुछ पन्ने पीहर और ससुराल पक्ष के लोगों के सामने पढ़कर सुनाए। मृतका के पति के अनुसार डायरी में मृतका ने लिखा कि उसका पति निर्दोष है। इतना ही नहीं, उसने अपनी आत्महत्या के लिए अपने जीजा और पीहर पक्ष के कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया है। हालांकि हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, एक जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। इसको लेकर मृतका के पति ने क्या कहा है, जरा पहले आप वो सुनिए। मैं रणवीर लीखवा गांव से सोमवार को मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। उस सुसाइड केस के अंदर डिप्टी साहब और एसएचओ साहब आज मेरे घर पे मौके पे तफ्तीश करने आए थे। तफ्तीश के दौरान दो मेरे अंकल मौजूद थे और मेरी लक्ष्मी वाइफ है, उसकी तरफ से उसका भाई और उसका जीजा मौके पे मौजूद थे। उनके सामने मौके पे तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान जिससे चुन्नी से फंदा लगाया गया था वो चुन्नी ऊपर लटकी हुई मिली उनको। साथ में एक डायरी मिली थी और उसके साथ में एक पेन था। डायरी के अंदर मेरी लक्ष्मी वाइफ के द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था। वो सुसाइड नोट थोड़ा सा मौके के ऊपर डिप्टी साहब ने पढ़ के सुनाया कि उसके अंदर हेडिंग लिखी थी कि उसमें लिखा कि मेरी पत्नी मैं लक्ष्मी, मेरे पति का मेरे ऊपर कोई वो नहीं था, कोई दबाव नहीं था, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा पति निर्दोष है। इसमें सारा मामला मेरी बहन पूनम और मेरा जीजा अनिल का है। उनकी वजह से मेरे को सुसाइड करना पड़ रहा है। और उसने मेरे जीजे ने मेरा घर नहीं, उसके साथ में मेरा भाई जितेंद्र और मेरी बहन सविता का भी उसने घर खराब कर रखा है। ये सारा मैटर है मेरे जीजे की वजह से हुआ है। उसके बाद में उन्होंने जो मोबाइल था, एक मोबाइल जब्त किया, उसके साथ में दो एक्स्ट्रा पुराने मोबाइल कमरे में थे, वो उन्होंने जब्त किए। और क्या पुलिस ने सबूत जुटाए हैं? और उसके साथ में पुलिस ने जुटाए हैं कि उनके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह था वो पुलिस ने सब कुछ चेक किया है। उनको दो पुराने मोबाइल मिले थे, वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जो कॉपी थी, जो डायरी, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पेन था, वो भी पुलिस ने जब्त करके लेके गई है। जिस चुन्नी के द्वारा फंदा लगाया गया था वो चुन्नी भी मौके पे जब्त करके पुलिस लेके गई है। सुसाइड नोट है वो इसमें लिखा हुआ था, डायरी में वो एक डायरी थी, उसके डायरी के अंदर लिखा हुआ था जी। वो पुलिस ने थोड़ा सा पढ़ के सुनाया, पूरा हम मैटर हमको पढ़ के नहीं सुनाया, बाकी पुलिस अपने साथ में लेके गई है। उसको जब्त करके मौके पे दोनों पक्ष के सिग्नेचर करवा के दोनों के सामने जब्त किया है। जिस दिन आपकी पत्नी की डेथ हुई है उस दिन आपकी बात हुई थी क्या? नहीं, जिस दिन मेरी पत्नी की डेथ जो सुसाइड हुआ है उस दिन मेरे, उससे पहले वाले दिन मेरे रात को 9-10 के समथिंग बात हुई थी, 1-1.5 घंटा। उसके बाद में जिस सुबह सोमवार को मेरी 6:55 पे मात्र 28 सेकंड बात हुई थी पत्नी से। उस दौरान क्या कहा था? उसके दौरान मेरी पत्नी से यही बात हुई थी कि मैं नाइट ड्यूटी पे था, मैं सो रहा हूँ, मेरे को सोने दे, परेशान मत कर, मैं उठूँगा जब तेरे से बात करूँगा। वो बोली ठीक है। इतनी मेरी बात है। इसके दौरान बाद में मेरी कोई बात नहीं हुई कुछ। ये जीजा है, कहाँ का रहने वाला? ये जीजा है, ये गांव भवानिया इसका, महेंद्रगढ़ जिला लगता है। ये पहले भी काफ़ी बार मेरे को परेशान कर चुका है। 1-2 बार मैंने सरपंच को बुला के भी यहाँ पे समझाइश की है, इसके साथ में समझाइश हुई है। इसको सरपंच ने भी काफ़ी बार बोला है कि तुम इनका घर मर खराब कर। ये यहाँ पे बेमतलब में आता जाता था। मैं लुधियाना ड्यूटी करता था, ड्यूटी के दौरान भी पीछे से ये घर पे आता था जाता था, कभी कभार ये रात को भी आता था। ये काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा था। उसके दौरान मैंने इनको घर वालों को बोलना चाहा तो 2 दिन से मेरी वाइफ इनके अपने पापा और भाई के पास में कॉल किया। मेरी वाइफ ने 2 दिन से, इसके भाई ने भी मेरी वाइफ का फ़ोन अटेंड नहीं किया और इसके बाप ने भी कोई फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद में इसने इसको शिकायत को, इसको छोटे जो मेरा साडू है बड़े वाला जिसके कारण ये हुआ है, उसके छोटे भाई को कॉल लगाया किसी अननोन नंबर से। उस अननोन नंबर से कॉल लगाया तो मेरी वाइफ ने उसको जीजे को बोला कि जीजू नमस्ते। उसने नमस्ते करके आगे से बोलता जवाब दिया कि मैं किसी लक्ष्मी को नहीं जानता हूँ, ये रॉन्ग नंबर है, फ़ोन काट दे। इतना बोल के उसने फ़ोन कनेक्ट कर दिया। 2-3 दिन से ये कभी किसी अपने मामे के लड़के से मैसेज करवा रहा था, कभी किसी से करवा रहा था।
वगैरह वगैरह मैसेज करवा आपकी रहा था। पत्नी ने कभी बताया हो ये जो इनका जीजा था अनिल, ये किस तरह से उनको परेशान करता था और ये जी उसको धमकी देता था कि मैं तेरा भाई एक ही है, मैं तेरा भाई का घर उजाड़ दूंगा, तेरी सिस्टर है जो मेरे से शादी हुई है, मैं तेरी सिस्टर को मार दूंगा, मैं उसका घर खराब कर दूंगा, इसका कर दूंगा। ये अपनी सिस्टर को कुछ बताया नहीं। इसकी सिस्टर को मेरी वाइफ से बात हुई थी, जो मेरा साडू है इसकी सिस्टर से मेरी वाइफ की बात हुई थी कि भाई जीजी अपना भाई है जो अनिल है उसको समझा लो, मेरे साथ में ऐसे ऐसे गलत करता है। उसने जवाब दिया रिटर्न की जीजी मैं पता करके बताती हूँ कि असली मैटर क्या है। उसने पता किया तो बोला कि जो आपके पास में मैसेज आया वो मेरा मामे का लड़का है। उसने मेरे को जवाब दिया है कि जीजी बोलिए मेरे को सब कुछ अनिल ने करने के लिए बोला है कि तू ऐसे ऐसे कर। उसके बाद में मैंने किया मेरी गलती होगी, मैं दोबारा नहीं करूँगा, बोलिए बातें किसी को मत बताना, नहीं मामा मेरे को घर से निकाल देगा। उसने इतनी बात करी, उसके बाद में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इसके घर वालों ने भी इसका कोई फ़ोन नहीं उठाया इसका। उससे पहले इसने जो 6-7 महीने पहले मेरी जो साड़ा ली है वो मेरा एक ही साड़ा है, उसको मार पीट के घर से इसी ने भगाया था, इसकी घरवाली ने और इसी ने मिलके वहाँ से निकाला था। रेवाड़ी रामपुरा थाना में इन्होंने केस किया था कुछ महीनों पहले। वहाँ से वो मेरी साड़ा ली है वो वहीं पे अपने ससुराल बैठी है। उसके बाद में जो मेरे वाइफ को टॉर्चर करता था, मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती कुछ ही 12 जून के समथिंग इन्होंने मेरे ऊपर केस डलवाया था, ज़बरदस्ती मेरी वाइफ पे प्रेशर डाल के इसने। उसके बाद में वहाँ पे पुलिस थाना पिलानी में उन्होंने समझाइश के दौरान हमारा समझौता करवा दिया था। उसके बाद में इन्होंने लक्ष्मी को फिर दोबारा रेवाड़ी बुला लिया था, उसी दिन मेरे घर पे नहीं आने दिया। किन लोगों ने बुलाया? उन्होंने मेरा जो साड़ा था वो और जो मेरा साडू था जो आज आए थे मौके पे, जिन्होंने मेरे ऊपर केस लगाया, उन्होंने उनको वापस वहाँ पे बुला लिया, रेवाड़ी इसको लेके गए। उसके बाद में जो मेरा साडू है ये एक मेरे साड़े के नाम पे एक 400 गज का प्लाट है मेरे ससुर के नाम पे, ये उसने उन को वो दी कि ये जो साड़ा ली है ये वहाँ पे केस लगाएगी, ये तेरी प्रॉपर्टी हड़प लेगी, ये प्रॉपर्टी तू मेरे नाम कर दे। मौके पे वहाँ पे मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ ने रिटर्निंग को जवाब दिया कि पापा आप ऐसे गलत मत करो हमारे साथ में, ये जो जीजा है ये बेच के खा जाएगा, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बारे में सोच। इतना जवाब देने पे मेरी वाइफ को इन्होंने पीटा, वहाँ से निकाला। उसके बाद मेरी वाइफ ने वहाँ से मेरे को फ़ोन किया, उस टाइम पे मैं लुधियाना था। लुधियाना से मैं आके मेरी वाइफ को मैं घर पे लेके आ गया था। उसके बाद में हमारी कोई इनसे कोई रिलेशन नहीं था, हमारे कोई कांटेक्ट में नहीं थे। फिर ये 2-3 दिन से इधर उधर से मैसेज करवाने लगा था। इनके घर पे भी शिकायत करने की कोशिश की मेरी वाइफ ने, पर इन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया 2 दिन से। वो इसके भाई को मिलाया, उसने भी रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन काट दिया। इसकी सिस्टर के पास में मिलाया, साडू की सिस्टर के पास में, उसने भी इतना जवाब दिया। उसके बाद में उसने फ़ोन उठाना हमारा बंद कर दिया। पुलिस ने जो सुसाइड नोट जो पढ़ा था वो पूरा पढ़ा था या नहीं, उन्होंने कुछ हेडिंग गाइडलाइन ऊपर से पढ़ी थी, उसके दौरान वो अंडर पढ़ा उन्होंने डीएसपी साहब ने। उसके बाद में वो जब्त कर लिया, दोनों साइड से उन्होंने सिग्नेचर करवा लिए। अंदाजन देखे तो 1-2 पेज कितने? ये जी 2 पेज का सुसाइड नोट है। हाँ जी। क्या पुलिस वालों ने आपको बताया था कि वो सुसाइड नोट है वो छोड़ करके गई? हाँ जी, पुलिस वालों ने बोला कि ये सुसाइड नोट है। उन्होंने वो कापी दर्ज की है, कापी उठाई उन्होंने कापी के अंदर नंबरिंग की थी। नंबरिंग के दौरान उन्हें 8 और 9 नंबर पे वो सुसाइड नोट डिक्लेयर किया था कि आगे पीछे जो भी पेज है उन पे लोकल इनका हिसाब किताब एक्स्ट्रा जो भी इनका कुछ मैटर था वो लिखा हुआ है। बाकी जो सुसाइड नोट है वो पेज नंबर 8 और 9 पे था। हाँ जी। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मेरी यही मांग है जी, जो भी किया जाए, कॉल डिटेल निकालनी है निकाली जाए, जो राइटिंग मैच करनी है वो की जाए, जो सुसाइड नोट किसके बारे में है, जो भी गुनाहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथियों, इस खुलासे के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि मृतका के भाई ने पहले पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला है वो दर्ज कराया था। आपको बता दें कि सोमवार को लीखवा निवासी लक्ष्मी कुमावत ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार को बिरला सार्वजनिक अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया था। इसके बाद शव पति रणवीर कुमावत और परिजनों को सौंप दिया गया था। शाम को तनावपूर्ण माहौल में लीखवा मुक्तिधाम में लक्ष्मी का अंतिम संस्कार वो किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे थे। वहीं इस पूरे मामले की जांच डीएसपी विकास दिंदवाल के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक किसी अधिकारी की ओर से मीडिया के सामने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। लीखवा गांव की ये घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि कई सवालों को जन्म देती है। आखिर सच कौन बोल रहा है,
पियर पक्ष या डायरी में लिखी बातें। इसका जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय वो जरूर लिखें। और इस खबर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।